नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दहिया अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति के विशेष उपलक्ष्य पे आज अपने ईस्ट जोन को यानी कि अपनी पूर्व दिशा को एनहेंस करने का तरीका बताया जाएगा। बहुत ही सरल माध्यम है, आप सब बचपन से सुनते भी आ रहे हैं। जी हाँ, गायत्री का जाप, ये सब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। चाहे कोई यज्ञ हो, कोई हवन हो, किसी भी तरह का अनुष्ठान हो या पितरों की शांति ही क्यों ना हो, हम गायत्री जाप का विशेष रूप से जाप करते हैं एक एनर्जी को एनहांस करने के लिए। सोचिए, अगर हिंदू वर्ष के पहले ही दिन हम इस एनर्जी को सुप्रीम पावर के साथ जोड़ दें, यानी कि इतना हायर कर दें कि हमें हर जगह ही नेम, फेम, ग्रोथ और एबेंडेंस मिले, तो कितना ही बेहतर रहेगा। 2023 को एक रिमार्केबल बनाने के लिए मेरी एडवाइस है कि आप लोग कोशिश कीजिए, एटलीस्ट संडे के संडे गायत्री जाप ज़रूर कीजिए। आप अपनी यथाशक्ति कर सकते हैं, 1 बार करें, 3 बार करें, 5 बार करें, 11 बार करें या 108 की माला भी आप कर सकते हैं। और अगर कोई बहुत ही योग्य है तो वो किसी ब्राह्मण से भी इस जाप को करा सकते हैं, उसके बहुत ही विशेष फल प्राप्त होते हैं। 24 अक्षर का ये बहुमूल्य मंत्र है जो कि हर तरह से बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। माता गायत्री की 6 कुक्षियां बताई गई हैं इस मंत्र के माध्यम से ही। माता गायत्री के 5 सिर का भी वर्णन है इसी एकमात्र मंत्र में। पूर्व दिशा में गायत्री का वास होता है और पूर्व दिशा ही सूर्य की दिशा है। तो अगर हम यहाँ पे गायत्री मंत्र को लिख के लगा दें तो हमारे जो एनर्जीज हैं घर में वो बहुत एनर्जाइज हो जाएंगी, यानी कि हर तरह के देवी देवता, आपकी ऋषि मुनि, आपकी देव शक्तियाँ सब आपके साथ हो जाएंगी। पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक प्लेन पेपर पे लाल रंग के, अगर आप देखिए भोजपत्र अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो उससे सुपर्ब कुछ भी नहीं है। फिर आपको लाल चंदन लेना है और उससे आपको ये मंत्र लिखना है। इस मंत्र को लिख के आप अपने घर के ईस्ट में पेस्ट कर दीजिए और अपने घर की एनहेंसमेंट देखिए। उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए आप उस ये जो भोजपत्र है उसको आप लेमिनेट भी करा के वहाँ लगा सकते हैं ताकि उसकी एज बढ़ जाए और वो जल्दी से फटे नहीं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है और आप सिंप्लिसिटी में काम करना चाहते हैं तो एक प्लेन पेपर, वाइट प्लेन पेपर ले लीजिए, कितना सा रेक्टेंगुलर शेप ले लीजिए, लाल रंग से ही, किसी लाल रंग के पेन से ही उस पर गायत्री का पूरा मंत्र लिख दीजिए और मंत्र लिखने के बाद उसको ईस्ट में लगा दीजिए। जब आप वहाँ लगाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आने लगे, यानी कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से एनहांस होने लग गई, ग्रोथ में, कनेक्शंस में, पॉजिटिविटी में और अचीवमेंट्स में। आपको ख्याति प्राप्त होने लग जाएगी, यानी कि जो रिकॉग्निशंस आपको मिल नहीं रही थी। अगर आप जॉब में हैं तो आप बहुत काम करते हैं लेकिन आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती, या आप बिजनेस में हैं तो बहुत यूनिक काम करने के बाद भी आप भीड़ से अलग नहीं दिखते, तो ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। अगर आप इसे अपने कार्यस्थल पे लगाते हैं तो ये भी बहुत अमेजिंग काम करेगा, डबल पावर के साथ आपके साथ जुड़ेगा। और कुछ लोग अगर ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनका कोई फिक्स ऑफिस नहीं है, वो अपने घर में लगाएं और एक पेपर पे या भोजपत्र पे लिख के अपने ट्रैवलिंग बैग में रख लें, तो भी ये बहुत अच्छी एनर्जी देगा। आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं, पॉकेट में भी रख सकते हैं। सो बहुत सारे सिंपल वेज हैं जिससे आप इन कनेक्शंस को एनहेंस कर सकते हैं। वो मैं इसलिए आपको एम्फसाइज कर रही हूँ कि ये गायत्री मंत्र में 24 जो अक्षर हैं उसमें 24 ऋषियों का वर्णन है। सोचिए, हमारे जितने भी एंसेस्टर्स ऋषि रहे हैं, जितने भी हमने आज तक सुने हैं, समझे हैं, वो सब ज्ञान के कारण ही जाने माने गए हैं। उन सब के ज्ञान का या उनकी कुछ विशेष जो खूबियां हैं उसके कारण वो विश्व में बहुत ही प्रचलित हैं। तो अगर उनके नाम का वर्णन हम इस तरह से लेंगे तो हमारी भी प्रशंसा और हमारा भी वर्णन दुनिया में इसी प्रकार से बढ़ेगा। नेक्स्ट, हमारे गायत्री मंत्र में 24 अक्षरों में 24 शक्तियों का वर्णन है। 24 शक्तियां समझ सकते हैं आप, जितनी भी देवियां हैं, जितने भी देवी रूपा अक्षर हैं, वो सब इसमें डिस्क्राइब्ड हैं। इस एनर्जी से आप पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हैं। एक स्त्री ही है
जो कि पकड़ के रख सकती है हर उपलब्धि को या हर चीज को नियंत्रित रख सकती है। हमारी सृष्टि को भी बनाने के लिए माँ काली आई थी। माँ काली से ही सृष्टि का जो है वो निर्माण होना शुरू हुआ था। तो सोचिए, अगर ये 24 शक्तियों का हम ध्यान करते हैं और इनको अच्छे वास स्थान पे लगाते हैं अपने घर में, तो कितना अमेजिंग काम करेंगे। इसीलिए एंसेस्टर्स हमेशा ये बोलते थे कि गायत्री जाप करो। पहले इतने जाप, इतने मंत्र नहीं जानते थे लोग, तो सरल भाषा में गायत्री का जाप करते थे, जो हम सब जानते हैं। तो चलिए एक सरल भाषा में, बिल्कुल सिंपल गायत्री जाप आज हम भी करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए कितना शांतिदायक ये मंत्र है। इसका उच्चारण घर में चलाइए। आजकल बहुत टेक्नोलॉजी है, आप एलेक्सा पे चला सकते हैं, मोबाइल में चला सकते हैं, लैपटॉप पे चला सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम पे चला सकते हैं। अगर उच्चारण करने का समय नहीं है तो कम से कम घर की, ऑफिस की वाइब्रेशंस को एनहेंस कर दीजिए, गायत्री को एनहेंस कीजिए। यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा जो आप जीवन में चाहते हैं। मैं यही सुखद जीवन की और आपके अच्छे भविष्य की कामना करूंगी। नमस्कार।